जय हिंद। आइए देखिए समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है। कल हमने आपको ओम का नियम पढ़ाया था, आप बढ़िया से समझ लीजिए। हमने उसमें आगे हमको आज डिस्कस करना है कि जो उसके प्रतिरोध V = I R आए थे, उसमें एक प्रतिरोध नाम का शब्द था। प्रतिरोध क्या होता है? धारा जब बहती है ना तो उसमें रुकावट उत्पन्न होता है, और अगर ये रोके नहीं तो धारा बहुत जल्दी से बह जाए, तो धारा बहुत जल्दी से बह जाएगी तो बैटरी आपकी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी को बचाए रखने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। और अगर वही बैटरी पुरानी हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो सही से चलती नहीं, 5 मिनट में डिस्चार्ज हो जाती है। इसका कारण है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा जो है जल्दी से खत्म हो जाया करेगी, उसके मान में रुकावट ज़्यादा होती है। अब सुनिए, तो रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते कैसे कैसे, प्रतिरोधों को कॉम्बिनेशन कैसे कैसे करते हैं। दो टाइप से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। पहले को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज, श्रेणी क्रम, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, समांतर क्रम। प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा श्रेणी क्रम क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध के दो सिरे हैं, जैसे एक सिरा 1 है, एक सिरा 2 है। अगर ये वाला सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा हो, जैसे हम एक किसी से हाथ मिला लिए और वो अपना दूसरा हाथ किसी अगले से मिला लिया, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जब चलता है ऐसे हाथ पकड़ करके आगे वाला, उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। जिस क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा वाला अगले वाले के पहले से, पहले का दूसरा अगले के पहले से, याद रखिएगा पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ये पहले का पहला और ये पहले का दूसरा, अगले वाले के अगला वाला अगर ये है तो इसके पहले से जुड़ा हो, इसका ये पहला और इसका ये दूसरा। जिस क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा हो उसको हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। और ऐसे ही अगर आपको दिख जाए, कई दिख जाए, समझ जाइए श्रेणी क्रम चल रहा है। श्रेणी क्रम होने से फायदा क्या होता है? श्रेणी क्रम में बस इतना सा फायदा होता है कि सर तार कम लगते हैं। घर की जो आपकी वायरिंग है श्रेणी क्रम में अगर होगी तो आपका तार कम लगा होगा, वायर कम लगा होगा। एक बटन दबाइए, टीवी भी चलता है, कूलर भी चलता है, पंखा भी चलता है, बल्ब भी जलते हैं, आप हवा भी लेते हैं अच्छे से। एक ही बल्ब से सब, एक ही बटन से काम हो जा रहा है। इसका मतलब समझिए आपका न तो पंखा तेज चलेगा, न तो कूलर सही चलेगा, कुछ भी सही नहीं चलेगा। तार बचाने के चक्कर में आपका ये सब गड़बड़ हो जाएगा। श्रेणी क्रम सही नहीं होता है। एक बटन दबाने से अगर दो दो बल्ब जल रहा है तो समझिए सीरीज में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि भाई इसका दूसरा अगले के पहले से, इसका दूसरा अगले के पहले से, इस तरह से जुड़ा होता है। और अगर मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं, एक का नाम R1 है, एक का नाम R2, एक का नाम R3 है, श्रेणी में जुड़े गए हैं। तो श्रेणी में जोड़ने का मतलब जिस तरह से आप भंडारे में बैठते हैं कभी खाने पीने के लिए, आप नोटिस करिएगा कुछ तसला उसला लिए रहता है, उसमें पूड़ी उड़ी लेके आता है, वो सबको दूध रखते चल जाता है, फिर एक आता है तो वो सब सब्जी चलाता है। तो इस तरह से जब कॉम्बिनेशन हो ना कि सभी को बराबर बराबर मिले, समझ जाइए श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? सबको बराबर मिले। लेकिन बम्पर में, बफर जिसको आप कहते हो, डूबे में जब खाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अपने मन से उठाइए, अपने मन से लूटिए, बुनिया पॉकेट में डालिए, लेके निकल लीजिए। ध्यान से सुनिए, तो उस क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। ये वाला क्रम आपका श्रेणी क्रम है। इसमें सभी को बराबर बराबर धारा मिलेगी। इधर से अगर जितनी धारा आएगी, मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है, इधर की तरफ एक बैटरी लगा देते हैं, एक कुंजी लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया, ठीक है, प्लस सिरा माइनस सिरा, इस तरह से जोड़ दिया। यहाँ पे कुंजी को ऑन कर दीजिए, सपोज कर लीजिए इधर से धारा निकल गई, तो इधर से धारा जितनी जाएगी उतनी ही धारा बराबर बराबर धारा जाएगी, क्योंकि तार एक ही है, तार चेंज नहीं है, एक ही तार है, तो सबको बराबर धारा मिलेगी। श्रेणी क्रम मतलब सबको बराबर धारा। अच्छा ये बताइए, श्रेणी क्रम में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कम वाले को कि ज्यादा वाले को? सबसे ज्यादा फायदा, जैसे मान लीजिए पूरे पात में बैठाया जाए, पात समझते हैं, जब क्रम से सभी लोगों को बैठाया जाए और उसमें क्या किया जाए, कहा जाए कि भाई सबको एक एक पूड़ी खाना है, दूसरी नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जिसका खुराक का आधी पूड़ी का है। जिसका आधी पूड़ी का खुराक है वो खा के एकदम मस्त हो जाएगा, बहुत मस्त बना था, और जो 4 ठो खाता है वो बल भर कर ही आएगा। ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है श्रेणी क्रम में क्या होगा, जो ज्यादा वाट का है वो स्लो जलेगा, जो कम वाट का है वो तेज जलेगा। अगर कभी भी एक ही बटन से 3-4 बल्ब जलते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि जब कभी लाइट कम आती है तो कम वाट वाला ज्यादा तेज चमकता है और ज्यादा वाट वाला एकदम धीरे हो जाता है। ऐसा श्रेणी क्रम में ही केवल संभव है, समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। तो मान लीजिए कि इस बैटरी से जो है, इस बैटरी से
जो है करंट I निकलता है जब कुंजी को ऑन करते हैं और प्रतिरोध R1 R2 R3 में जो है पहुंचता है। अच्छा, श्रेणी क्रम जो है इसको मान लीजिए V1 वोल्टेज दे रहा है ये बैटरी, इसको V2 वोल्ट दे रहा है, इसको V3 वोल्ट दे रहा है। सबको अलग अलग वोल्टेज मिलेगा भाई, क्योंकि सारे के सारे काम अलग है। मान लीजिए आपका पंखा है अलग वोल्ट दे रहा है, बल्ब है तो अलग वोल्टेज का होगा, टीवी होगी अलग वोल्टेज का होगा, हीटर होगा अलग वोल्टेज का होगा, तो सबके वोल्टेज अलग अलग है। तो एक का वोल्टेज V1, एक का V2, एक का V3। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए ओम का नियम अप्लाई कर सकते हैं, और चूंकि धारा इधर भी है I तो इसके लिए भी ओम का नियम, और धारा यहाँ भी I है तो इसके लिए भी ओम का नियम, मतलब तीनों प्रतिरोधों के लिए ओम का नियम लगा सकते हैं। यहाँ से मिला हमको V1 = IR1 और V2 के लिए निकल सकता है इसी तरह से V2 = IR2 और V3 = IR3। किस तरह से भाई? V बराबर IR से, V बराबर IR, V के जगह पे V1, I को I रखा, R के जगह R1। फार्मूला हो गया V1 = IR1, V2 = IR2। इसको इक्वेशन मान लो, फर्स्ट मान लिया, बगल वाले को सेकेंड मान लिया, उसके पड़ोसन को थर्ड मान लिया। अब समझिए, अब इस तरह से क्या करेंगे, हम तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसको V1 वोल्टेज मिला, इसको V2, इसको V3। सपोज करिए, मान लीजिए जैसे कोई बांटने वाला आता है और अपना तसला लिए रहता है, उसमें पूड़ी रखा है, एक को 2 पूड़ी, दूसरे को भी 2 पूड़ी, तीसरे को भी 2 पूड़ी दिया, उसकी पूड़ी खत्म, मतलब तसले में कुल कटे पूड़ी थी 6 पूड़ी। कैसे निकाला? इसका 2, इसका 2, इसका 2, तीनों को जोड़ दिया, बराबर तसले में रखा हुआ। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसका V1, इसका V2, इसका V3 तीनों को ऐड कर लेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा? बैटरी से जितना निकला है, बैटरी द्वारा दिया गया विभवांतर बराबर सभी प्रतिरोधों द्वारा लिया गया विभवांतर, इसके द्वारा दिया गया विभवांतर बराबर इनके द्वारा लिया गया विभवांतर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माना बैटरी से V वोल्ट विभवांतर निकल रहा है, ये V वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, तो V = लिख सकते हैं V1 + V2 + V3। ये क्या है? तीनों द्वारा लिया गया विभवांतर, सबको जोड़ दिया तो बैटरी के बराबर हो जाएंगे भाई। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 4। कुछ दिख रहा होगा आपको, V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ से IR1, IR2, IR3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, IR1, IR2, IR3। तो V = हो जाएगा IR1 प्लस V2 के जगह पे IR2 और इसके बगल में V3 के जगह पे IR3। I तीनों में से कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे बचेगा आपका R1 प्लस R2 और प्लस R3। और इस बैटरी के लिए भी ओम का नियम लगा सकते हैं। अगर इसका प्रतिरोध मान लिया R है, तब इस बैटरी के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा IR = I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा हमको R = R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से अगर कई प्रतिरोध रहेंगे, 4 रहेंगे तो डॉट 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 R4, 5 रहेंगे तो R5, 6 रहेंगे तो R6। इस तरह से कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और जिसमें एक बैटरी लगी, कुंजी लगा है, अमीटर लगा हुआ है। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो I एम्पियर की धारा निकलती है जो सभी जगह बराबर रहती है। पहले का विभवांतर V1 है, दूसरे का V2 है और तीसरे का V3। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो बैटरी द्वारा दिया जाता है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। तो हम लिख सकते हैं सर पहले के लिए ओम्स लॉ, सेकेंड वाले के लिए भी ओम्स लॉ, तीसरे के लिए भी ओम्स लॉ लागू कर दिया। तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। इसी तरह से सारे को ऐड करेंगे तो बैटरी के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर V1 + V2 + V3, और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे पुट करेंगे वैल्यू तो IR1 + IR2 + IR3, I कॉमन हो गया, ऐसा हो जाएगा। और इसके लिए ओम का नियम लगा दिए तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, R बराबर R1 + R2 + R3। यही कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, और उसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R = R1 + R2 + R3। R1, R2, R3 का मान दिया होगा, सभी को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा।